सुनिए, अभी हम लोग 26Q का डिटेल्स हमने आपको लगा दिया है, अटैच कर दिया है। वो मिल जाएगा आपको। एक बार भेज देना फाइल को बना करके, जो कहा था मैंने कि ABU फाइल भेजनी होगी, और 27A जो बन जाएगा उसको भेजना। बाई चांस दिक्कत आती है, हो सकता है दिक्कत आए, तो लैपटॉप लेकर आना, क्योंकि ऐसे नहीं पता चलेगा कि क्या दिक्कत आ रही है। तो उसमें भी शटल करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। डन। चलिए, और अब आगे बढ़ते हैं। 24Q हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। 24Q किसके लिए? सैलरी के लिए। जैसा कि उसमें लगाया था स्टेप वन क्या था 26Q का अपने का? प्रिपेयर एक्सेल सीट। यहाँ भी भैया एक्सेल सीट तैयार करना जरूरी है। अब इसकी एक्सेल सीट कैसे तैयार करना है तो देखिए बताते हैं। यहाँ पर पूरी सैलरी की कैलकुलेशन होगी, हर एक एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय A B C जितना भी हो। दो तरीके से इसका बना सकते हैं कैलकुलेशन। एक कैलकुलेशन इस तरह से बना सकते हैं, डायग्राम वाइज यानी शीट वाइज। एक बंदे का एक रहा, दूसरे का दूसरा रहा, तीसरे तीसरा रहा। या दूसरा अगर सिस्टम है कि आप इसे रो वाइज बना सकते हैं, जैसे रो 1 2 3 4। तो रो 1 में एम्प्लॉय का नाम लिख दिया, पोजीशन लिख दिया, ज्वाइनिंग डेट, पैन कार्ड नंबर, बेसिक, LIP, मेडिकल, मतलब जो हम लिखते हैं इस तरह से लेफ्ट में, वो हम ऊपर से लेके नीचे तक लिखेंगे ऐसे कर। हालांकि मुझे अटपटा लगता है हॉरिजॉन्टल मोड में लिखना। यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम आ जाता है ABCD। अब इसमें क्या है, इसमें एक डायग्राम है, समझ में थोड़ा नीट एंड क्लीन आता है। तो अब जैसे मर्जी समझिए, ऐसा करिए वैसा करिए, कंपनी में कैसा हो रहा है भगवान जाने। तो उसके हिसाब से आप अपने को शेयर करेंगे, बट मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये ज्यादा इजी है समझने में, ऊपर टॉप टू बॉटम का। सुनिए, हमारे दो एम्प्लाई हैं। Q1 की रिटर्न फाइलिंग, बट Q3 में हम करेंगे फाइलिंग। Q3 का चूंकि फाइल कर रहे थे, बट डेटा दे रहा हूँ कि एम्प्लॉय का नाम A है, अकाउंटेंट है, ज्वाइनिंग डेट 1 अप्रैल 2025 है, पैन कार्ड नंबर है, बेसिक सैलरी है, LIP वगैरह देख रहे होंगे। अब इनको लेकर के यहाँ पर, जब अप्रैल महीने में जब इनकी जॉब लगी थी या सैलरी दिया था, उसी टाइम पे हमने TDS कैलकुलेशन कर लिया था। कैसे? सैलरी यहाँ पर लिया है हमने 2 लाख रुपए महीने का, यानी कि बेसिक सैलरी 2 लाख गुना 12 लिया, तो हो गया 24 लाख रुपए शुरू शुरू में, यानी कि अप्रैल से। स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 16 के तहत 75,000 मैंने माइनस कर दिया, तो आया 23,25,000। इस 23,25,000 के बाद डिडक्शन पता है न्यू रिजेम में आपको कुछ मिलेगा नहीं। हालांकि उन्होंने LIC इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरा है, मेडिक्लेम भी भरा है, लेकिन कुछ भी मत करिए, लेकिन कुछ मिलना जुलना तो है नहीं। तो आपके यहाँ पर आ गया इनकम के रूप में, यहाँ पर 23,25,000 रुपये डॉट। इसका टैक्स में जाकर निकाल लेना, मिल जाएगा। जो कि टैक्स आ रहा है 2,81,250, और शेष आ रहा है 11,250, मिला के टैक्स इतना बनता है। TDS की बात करेंगे तो पर मंथ यानी डिवाइड बाई 12 करिएगा, तो पर मंथ की TDS आ गई 24,375 रुपये। ये डेटा आपको रेडी हो। ऐसी मिस्टर B की 1 मई को ज्वाइनिंग हुई है, तो सब कुछ लेकर के यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करिएगा। यहाँ से देखिए, 11 से गुना के यहाँ पहुंच गया। अंडर सेक्शन 16 के हिसाब से यहाँ करिए, 75,000 घटा दिया, और यहाँ पर माइनस कर दिया, इनकम आ गई। और फिर यहाँ टैक्स निकाल दिया, यहाँ पर टैक्स निकाल करके इसको मैं डिवाइड बाई 11 किया, तो ये तो हो जाएगा मुझे लग रहा है। क्लियर है? ये पहले भी मैंने बात करी शुरू शुरू। अब देखिए, हर महीने TDS कितना जमा होगा? हर महीने जमा होगा आपकी 20 + 20, ये दोनों मिलाकर, यानी कि 39,408 रुपये जमा होगा, दोनों मिलाकर। ये हर महीने जमा होगा। Q3 की हम बात कर रहे हैं, तो Q3 में कितना ही जमा होगा? 3 महीने में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 39,408 रुपये। ठीक है, चलिए इसको लेकर के हम डेटा भरते हैं। पढ़ने के लिए सेम स्टोरी कहानी है कि TDS का मैंने यहाँ पर Q3 24Q लिखा था। अब ये एक फोल्डर बना लेता हूँ, इसके अंदर ही बना लेता हूँ 26Q का, सॉरी 24Q का, 24Q का। RP वही रखते हैं, तो कॉपी करके हमने इसमें डाल दिया है 24Q का। RP तो वही रखते हैं, डाउनलोड कर, तो कल ही तो किया हमने। राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे, रेडी है। देखिए, रेडी है। अब इसको बाद हम RPU 5.7 को क्लिक करेंगे, डेटा आ जाएगा। प्लीज ओके कर दिया। यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद 24Q लिए उठा लेंगे, रेगुलर है, क्लिक टू कंटिन्यू। जब करेंगे, पहला डेटा जो देख रहे हैं कंपनी के डिटेल्स वगैरह भर लेते हैं। ये इसको भरने के लिए डेटा कहाँ से लाएंगे? वही जो कल नहीं भेजा था हमने, आज हम उसी से निकालते हैं। इसका मतलब है 24, इसमें आपको जो डिटेल शीट थी,
टीडे शीट चलो कोई बात नहीं, 27 से निकाल लेता हूँ, उसके अंदर सब हमें लिखा हो, 27 के अंदर सब होता है, उसे भर लेते हैं, एक ही बात लीजिए भाई, डिटेल्स भरने के लिए रेडी है। 10 नंबर पूछ रहा है, देखिए सुपर शुरू में 10 नंबर 27 के अंदर होते हैं डिटेल्स। यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर लिख देते हैं, यहाँ देखिए हमने यहाँ भर दिया। फाइनेंशियल ईयर देखिए 25-26 उठा लेते हैं, और क्वार्टर नंबर टाइप डिडक्टर ओपी आ गया, उठा लिया। इसके बाद आइए नाम, कंपनी का नाम, इतना लंबा चौड़ा नाम है, कॉपी किया पेस्ट किया। इसके बाद ब्रांच है एनए, बढ़ते हैं आगे, फ्लैट नंबर डाल दिया मैंने, वहाँ का डाल देना 12, मतलब प्रॉपर डालना है एड्रेस, यहाँ पर वहाँ है, कहाँ था ये, हरियाणा, तो एड्रेस भी डाला हुआ है, अब डाल दीजिएगा, वैसे शॉर्टकट निकल रहे हैं 1210007। ईमेल आईडी मान लिया ऐसे ऐसे, कल भी मैंने माना था, डॉट कारण दिक्कत आ गई थी। एड्रेस चेंज है, नो कर देते हैं, और ऐसा कुछ खास नहीं है। नीचे आते हैं, कहता है कि काटने वाला कौन है, मैं अपना नाम डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ अकाउंटेंट, यहाँ मेरा पैन कार्ड नंबर है, यहाँ आपका चलेगा, मेरा पता जैसे A1 जहाँ बैठे हैं, मेरी एड्रेस आता है यहाँ पर, चलिए gmail.com, यहाँ ये मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 2468110। एड्रेस चेंज हुआ, नो, पिन कोड है 110044। मैंने कहा पिछले रिटर्न गई है, फिलहाल नो कर देते हैं, फिर हमें ढूंढना पड़ेगा वो जो नंबर होते हैं, इसमें नंबर होगा नहीं, नंबर डालना पड़ेगा। मैंने फिलहाल नो कर दिया, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डिटेल्स वही भरा कल वाला, कोई नया चीज़ नहीं है। चलते हैं चलान में, प्लीज सेलेक्ट क्वार्टर, क्वार्टर सेलेक्ट नहीं किया, क्वार्टर नंबर 3 भरते हैं चलान पे। चलान में भरने के लिए एड्रो करेंगे 3 चलान, क्योंकि 3 महीने का डिटेल भर रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हर महीने के एक चलान, चाहे बंदे 2 हो 4 हो 10 हो 2000 है, क्योंकि सेक्शन तो एक ही लगना है 192। यहाँ ये टीडीएस एक्सेल शीट के सहारे लेते हैं, यहाँ पर सेस और सरचार्ज अलग दिखाना पड़ता है, इसीलिए टीडीएस के नाम पे आ गया 23,438 और 14,455 रुपये। सर जैसे इसमें पार्टनर्स वाला जो था सेक्शन चेंज हो जा रहा है, तो एम्प्लॉय इसमें नहीं जाएगा ना, पार्टनर से 194T है, तो 26 क्यू का, हाँ यहाँ मैटर ही नहीं ना। यहाँ लेकर हमने दोनों जोड़ा तो 37,892 आ रहा है, 37,892। ऐसे सेम कॉपी पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि हर महीने तो ये रहना है, कोई बंदा अप्लाई ना है, शेष की मतलब बात दे। 938 और 578, हमने क्या किया, सबको 12 से डिवाइड किया, सबको 11 से डिवाइड किया डेटा में, और ये आ रहा है आपका 1516 रुपये, तो हमने 1516 रुपये डाला यहाँ पर, ठीक है, कॉपी किया पेस्ट किया। अब टोटल जोड़ करके जो हम 29,408 रुपये जमा हो रहा है, यहाँ और यहाँ जोड़ते हैं, देखते हैं कितना, 29,408 रुपये जमा, तो ये भर दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, BSR कोड 00 1 2 4 5 6 बात हो गया क्या, 2 4 5 ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट हमने कर दिया। डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिट, कब जमा किए थे हमने, डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिट। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अब अक्टूबर का है ना ये, तो नवंबर 7 मान लेते हैं, 7 नवंबर 2025 को जमा हुआ, इसको 6 मान लेते हैं, 6 दिसंबर 2025 को जमा हुआ, इसको 7 मान लेते हैं, 7 दिसंबर जनवरी 2026 में जमा हुआ। समझ आ रही क्या करूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलान नंबर 00125, यानी कि 5 नंबर 12 ऐसा, फिर लिख, ये सब आप चलान मिल जाएंगे आपको। हालांकि 24 क्यू का डेटा मेरे पास नहीं है, कोई टीडीएस हम काटते जमा नहीं करते हैं, तो लेकिन 26 क्यू से आइडिया लग रहा होगा कि चलान पे कहाँ कहाँ आता है। आगे बढ़ते हैं, सब देखिएगा, यहाँ पर आपको बोल रहा है सब हो गया, इंटरेस्ट है नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ याद होगा 200 नंबर को डाला था, है ना, क्योंकि नॉर्मल तरीके से रिटर्न बना रहे हैं, जो 26 क्यू में भी सेम था, बस हो गया। 3 चलान थे, 3 डेटा भर चुके,
हम आते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि सैलरी भरने के लिए। यहाँ करते हैं इंसर्ट रो। एक में 2 बंदे हैं, दूसरे में भी 2 बंदे हैं, इसमें भी 2 बंदे हैं, टोटल 6 लोग हैं। यहाँ पूछ रहा है सेक्शन। सैलरी के 4 कोड होते हैं, सेक्शन तो एक ही है 192, कोड 4 है। 92A सरकारी, काली पट्टी दिख रही होगी। 92B प्राइवेट। 92C आपकी आते हैं यूनियन गवर्नमेंट वाला, जैसे WTO WHO के एम्प्लॉय। 94P जो देख रहे होंगे, डिडक्शन स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन अगर जॉब करते हैं तो उनका TDS भी 192 सेक्शन में कटता है, बट कोड जाएगी 94P में। अब अलाउड कर दी गई है 60 साल ऊपर वाले को भी। हमारे प्राइवेट सेक्टर आता है 92B लेना है। कॉपी पेस्ट पेस्ट सब में देख रहे हैं, एंड पेस्ट। एम्प्लॉय का रेफरेंस नंबर डालना नहीं कुछ। पैन कार्ड ऑफ द एम्प्लॉय, अब मैंडेटरी, बिल्कुल मैंडेटरी है। यहाँ आते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ए का लीजिए, ए एक साथ दो करके नहीं पेश कर सकते? लेकिन इधर अलग है। हाँ कर सकते हैं, कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर दें। ट्राई करना हो जाएगा उसे। एम्प्लॉय का नाम जैसे AB, ट्राई करते हैं यहाँ पर, है ना, ऐसी है ना। कॉपी किया एंड पेस्ट किया, हो रहा है बिल्कुल। आई डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, देखिए एबी क्या है? एम्प्लॉय A, एम्प्लॉय B, एम्प्लॉय A, एम्प्लॉय B, एम्प्लॉय A, एम्प्लॉय B। नाम होगा उसका नाम डालना है। डेट ऑफ पेमेंट A B नाम है इसका, देखो A और B, ठीक है ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, यानी डेट ऑफ पेमेंट नहीं डालना है कि सैलरी मिली है अक्टूबर का नवंबर में, नहीं। अक्टूबर की सैलरी का एंट्री का पास किया है तो वो तो लास्ट में किया, मतलब 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2025। फिर सेम नवंबर में 30 नवंबर 2025, कॉपी एंड पेस्ट। दिसंबर 31 दिसंबर 2025। अमाउंट पेड, यानी किस अमाउंट के ऊपर TDS काटी गई है। क्या करना बताते हैं। टोटल इनकम 3225 है, इसको डिवाइड कर दीजिए आप मंथ से, डिवाइड 12 से, तो हर महीने इतने अमाउंट इसको इनकम के रूप में आ रहा है 193750, 193750। दूसरे का आ रहा है, इधर से देख लेते हैं। जो ये इनकम है उसको डिवाइड बाई 11 किया, क्योंकि मई मंथ में, तो 163,182 आ रहा है। 163 के कॉपी पेस्ट करेंगे हो जाएगा। लीजिए, ये सेम पे कॉपी करें एंड पेस्ट करिए, क्योंकि सेम ही चल रहा है। डन। TDS में कितना आ रहा है, तो TDS में आ रहा है 23,438, यहां से 23,438, और इधर से आ रहा है 14,455। ठीक, ये दोनों कॉपी किया एंड पेस्ट किया। इधर से सरचार्ज 00 कर दीजिए, इधर से शेष आ रहा है, तो ये आ रहा है 938, और इधर से आ रहा है 578। 938 578, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। ली, अब टोटल जमा हो रहा है इतना, देख ही रहे होंगे। एक ही ध्यान रखेंगे कि दोनों मिलाकर के अमाउंट आपकी जो TDS जमा हुआ उससे बराबर होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर कि 24,376 और प्लस 15,033, ये आ रहा है 39,409 हो गया, देख रहे हो थोड़ा सा। और जब भी जमा हुआ है हमारा 39,408, तो 1 रुपया मुझे कम करना पड़ेगा, दिक्कत आ जाएगी। एक काम करते हैं, 900, वो राउंड फिगर में से कम हुआ वो 937 कर दीजिए, क्योंकि देखिए जो जमा हुआ उसको तो कम नहीं कर सकते,
इनकम में कम कर सकते हो अभी शो करने में, तो 937 कर देते हैं, 937। अब देखेंगे दोनों, अब हो गया होगा, यानी अब हम फिर से कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि 24,375 प्लस 15,033, ये मिलाकर आ रहा है 29,408, यही जमा हुआ सर, 29,408। तो जो टीडीएस जमा हो गया उसमें तो छिड़खानी नहीं करोगे ना, इनकम शो करने में आप कम कर सकते हो, थोड़ा सा मिलान भी करना। अब कह रहा है टीडीएस कब काटेंगे, डेट ऑफ डिडक्शन, जब भैया जब एंट्री पास करते हैं टीडीएस काटते हैं। तो अब लीजिए, ये रही एंट्री पास करने की डेट, यही यहाँ डालना। सर ये एक रुपए से इफेक्ट नहीं पड़ सकता है अब नहीं फर्क पड़ेगा ना, पहले फर्क पड़ सकता था। इसमें तो समझ गया सर, हाँ 38 से लेकर 37 हाँ हाँ हाँ। बट वो जो इनकम दिखा रहे हैं हम्म। और लिखे ना कितना इनकम है, इस इनकम पे कट रहा है। हाँ बिल्कुल, तो तो उस वो इनकम तो देखिए, ये इनकम सरकार को नहीं पता ना कैसे निकाला है, डिडक्शन है क्या है, तो ये तो डमी है, कुछ भी नहीं है। एक ग्राम में 750 हम्म, लिखा ना कि एक हाँ ग्राम में बराबर। 750 हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो इस हिसाब से तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना भी इतने। नहीं, होता क्या है, 10 रुपये में राउंडिंग चलता है टैक्सेशन में, हाँ 10 रुपये, यहाँ तो 1 रुपये, 1 रुपये केवल, 10 रुपये आगे पीछे हो भी जाएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राउंडिंग चल जाता है, इसलिए 10 रुपीज की राउंडिंग लेते हैं सरकार, दिक्कत इसमें नहीं है। अभी रिटर्न नहीं जाती, एरर आ जाता है। इसका देखिए, नन टीडीएस काटने का रिमार्क्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, खत्म। तो पढ़ पढ़ के भरना है बस। अब ये सही है गलत है चेक करने का, क्रिएट फाइल में चलिए, ओ कोई दिक्कत नहीं, ब्राउज करेंगे। और याद होगा हमने CSI फाइल डाउनलोड किया था, कल रखा था हमने कहीं, शायद 24 की, पता नहीं कहाँ रखा था यार। हाँ, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे रखा था ना, कहाँ रखा, 26Q3 ये वाली, ये लीजिए, ओपन करते हैं प्लीज, और ब्राउजिंग कर लेते हैं हम यहाँ पर, एक जगह दे देता हूँ आपको डेस्कटॉप में, 26Q3 में चल लेते हैं, कोई बात नहीं, कहीं जगह, बस उसको जगह दे दी एरर का, कि क्या एरर आया तो बता देना। अब जय माता दी लेकर के वैलिडेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। डन, यानी सक्सेस हो गया। अभी कहाँ दिखेगा, तो दिखा देते हैं जहां हमने फोल्डर सेव किया था। अब देखिएगा यहाँ पर से हमने स्टार्ट किया था, अ, जहाँ भी शुरुआत किया था 26Q में, आज भी, अभी आज की डेट आ गई क्या, 22 तारीख का, यहीं जाके सेव हो गया, चलो कोई नहीं यार। 22 तारीख वाले व्यू देख लो जरा, बस कितने दिन 22 के व्यू देख रहे हैं, जस्ट 22 के व्यू है, ये 24Q है, इसको राइट क्लिक करिए, सेंड टू करिए, कंप्रेस करिए, जिप बन गया। अब जो जिप बना है इसी को क्या करना है, अपलोड कर देना, और आपको भेजना मुझे क्या है, आप भेजेंगे मुझे ये एबीयू भेजेंगे, सिंगल वाला एबीयू, और 27A जो बना है अभी, 24Q वाली 27A, ये भेजेंगे, क्योंकि इसके अंदर डिटेल्स होगा कितने एम्प्लाई का आपने भरा है। इसको जब खोल के देखेंगे तो इसके अंदर आपको इसके 26Q का जैसे दिखाया था वैसे 24Q का दिखा देगा आपको, देखें देखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा नाम भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये रही आपकी यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपकी 24Q, 26Q ऑलरेडी हमने आपको कल बताई थी। इसी पे देना इसके से सैलरी वाली कुछ भी डाल। हाँ नहीं, सैलरी शीट हमने भेज रखा, फिर भी एक्सेल शीट भेज दो, ठीक है, कोई नहीं, अटैच